इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 4, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखा है इसका रिक्वायर्ड होगा। तो उसमें देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखा है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ था, इसलिए x माइनस ए पहले लिखा था तो x माइनस ए आ गया x प्लस ए। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल दें तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमें केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को याद नहीं रखना है, क्योंकि सेकंड वाले फॉर्मूले का अगर फॉर्म बने डिनोमिनेटर में तो माइनस कॉमन निकाल लेना, यही फॉर्मूला बन जाएगा, और जब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो इसका एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक फॉर्मूला याद रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा होगा जब मैंने फॉर्मूले लिखाए थे 21, तो उसमें बोला था कि 1/x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब आता है तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x प्लस सी। लेकिन अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया है तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी आ गया। अब इस फॉर्मूले के जस्ट बाद हम चलेंगे फॉर्मूला नंबर 6 पे। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 को देखिए, ये दोनों थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है लेकिन रूट लगा हुआ है इस पर। लेकिन जैसे ही रूट आ जाएगा तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर रूट आता है तो ये फॉर्मूला, रूट की जो वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, बस एक्स प्लस करना है। और इन दोनों फॉर्मूले को देखो थोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इससे कनेक्टेड थोड़ा फॉर्मूला है, इससे कनेक्ट करता हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में था तब भी लॉग का फॉर्मूला आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में है तब भी सेम फॉर्मूला आया। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, वैसे ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, याद रखना तब लॉग आएगा। लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा। एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, जब भी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है तो उसके लिए जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो देखो 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस आ जाए तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, जानते होगे। अगर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। एक और फॉर्मूला देखो 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर हो गया तो 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा, सब में सी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो 1/a कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स अपॉन ए। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर साइन इनवर्स होगा तो उसके आगे 1/a नहीं आएगा। मेन ये पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन आता है कि अगर साइन इनवर्स ए का फॉर्मूला बनेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला बनेगा तो उसके आगे 1/a नहीं आएगा। उसके अलावा tan इनवर्स के साथ 1/a आता है, कॉट इनवर्स के साथ 1/a आता है, कॉसेक इनवर्स के साथ 1/a आता है, और सेक इनवर्स के साथ पहले 1/a आता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ऐसे फंक्शन है, याद रखना, जिसके आगे 1/a नहीं आता है। इन फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, और लेक्चर फर्स्ट में जो 21 मैंने फॉर्मूले लिखाए उनको याद रखना, और तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अभी जो मैंने जो फॉर्मूले लिखा दिए उनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 में आज जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें से 1, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20 और 23 ये क्वेश्चन कराएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ये x⁴ है, एक्स स्क्वायर है, कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर x³ होता तो डिफ्रेंशिएशन करने से x² आ जाता। तो 3x² लिखा मैंने और x⁴ को लिख दिया x⁴ प्लस 1 dx। ठीक है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखा हुआ था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म था। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब भी फॉर्म आएगा तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसी हमें वैल्यू मिल जाए जिससे न्यूमरेटर चला जाए, और न्यूमरेटर चला जाए और केवल अगर डिनोमिनेटर बन जाए तो मैंने जो पीछे 6 फॉर्मूले लिखाए थे उन फॉर्मूले का फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं वो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया,
या रूट हो गया, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, जितने भी फॉर्मूले हैं वो 1/, में न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा डिनोमिनेटर में सपोज करना था जिसको हम सपोज करें, और सपोज करने के बाद ये न्यूमरेटर की वैल्यू कट हो जाए, न्यूमरेटर में 1 आ जाए और फॉर्मूले का फॉर्म बन जाए, और जिससे सॉल्व करके हम आंसर निकाल दें। तो डिनोमिनेटर में जो x³ था इसको सपोज कर लिया, इसको मैंने होल स्क्वायर इसलिए लिखा जिससे x³ बने, और x³ से ये डिफरेंशिएटिंग वैल्यू आ जाएगी 3x² dx इज इक्वल टू dt। 3x² dx के प्लेस पे आ जाएगा dt, और ये हो गया t² प्लस 1²। क्या लग रहा है? 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला होता है 1/a, यानी 1/1 tan इनवर्स t/1। ठीक है, tan इनवर्स का फॉर्मूला है प्लस c, बिकॉज x² प्लस a² आ गया था। tan इनवर्स ये तो 1/1 ही होगा, तो t का वैल्यू था x³ प्लस c। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th। इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन x² - 1, इसके डिनोमिनेटर में रूट लिखा हुआ है, रूट लगा हुआ है x² - 1। अब देखो कुछ स्टूडेंट को ये लगेगा कि x² - 1 को 1² लिख दें और x + 1 x - 1 की आइडेंटिटी लगा दें, जिससे एक वैल्यू कट हो जाएगी। लेकिन फिर हम करेंगे क्या उससे? अगर वैल्यू कट भी हो जाती है तो रूट ऑफ x + 1 बचेगा, और x + 1 का रूट में डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई वैल्यू भी नहीं पता है। ठीक है, इसलिए उसको नहीं करते, एक दूसरा मेथड देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, x² - 1 लिखा dx। ठीक है, -1/√x² - 1। ठीक है, अलग अलग करने से बेनिफिट क्या हुआ? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ना, 1/√x² - a² का। इस फॉर्मूले में क्या आता है? log of x प्लस √x² - a²। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखाया था स्टार्टिंग में, तो इसका तो फॉर्मूला बन गया। अब इसको देखते हैं। इसके लिए मैंने x² - 1 को लेट कर लिया, x² - 1 को लेट कर लिया मैंने t² इसलिए किया जैसे रूट से बाहर वैल्यू आ जाए। x² - 1 के प्लेस पे अगर t² पुट करेंगे तो रूट बाहर चला जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, इसलिए t² ले लिया। 2x dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x dx के प्लेस पे आ जाएगा t dt। डिनोमिनेटर में x² - 1 के प्लेस पे आ गया t², रूट गया, t आ गया, t से t कट हो गया, और इसके प्लेस पे अभी हम ऐसा ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगा देंगे x² - 1², मीन्स x√x² - a² का फॉर्मूला बन गया 1/ में। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t होता है, और log ऑफ x प्लस √x² - 1, ये फॉर्मूले का फॉर्म बना था, प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 7th कंप्लीट हो गया। इसमें आइडेंटिटी डिनोमिनेटर बनाने से कुछ नहीं होगा, न्यूमरेटर जाएगा तभी फॉर्मूला बनेगा, न्यूमरेटर में अगर 1 होगा तभी फॉर्मूला आएगा, क्योंकि लास्ट के 6 फॉर्मूले देखे थे, बार बार उन फॉर्मूले को देखो, तैयार करो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म को मैंने अलग अलग कर लिया, और फर्स्ट टर्म को x² - 1 को t² सपोज कर लिया, जिससे कम से कम रूट चला जाएगा। x² - 1 को इसलिए भी सपोज किया क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन करने से 2x आता है। ठीक है, 2x से तो कम से कम x तो आ जाएगा, और x आ जाएगा तो x कट जाएगा, तो देखो सारी वैल्यू कट हो गई, और ये फॉर्मूले का फॉर्म बन गया। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है 1/√x² - a² का, और उसके बाद ये फॉर्मूले का एक्सप्रेशन लिख दिया, और आंसर आ गया। t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, t के प्लेस पे वैल्यू आएगी √x² - 1। ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 9th को। क्वेश्चन नंबर 9 में sec² आ गया है और tan² आ गया है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, जहाँ पे भी tan और sec एक साथ आते हैं, और साथ में tan के साथ sec² आ जाता है, तो tan को हमेशा सपोज करना है। और एक बार मैंने कुछ क्लासेस पीछे कराई, उनमें बोला था कि जब भी 2 फंक्शन आते हैं तो एक फंक्शन को सपोज करके डिफरेंशिएशन करने के बाद दूसरा फंक्शन आ जाए तो दूसरा फंक्शन कट हो जाता है, और ओवरऑल एक ही फंक्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो सीन है वो कुछ अलग है, हमें 1/√ऑफ कुछ फॉर्म बनाना है, 1/ आना चाहिए ओवरऑल न्यूमरेटर में, यानी यहाँ से वैल्यू जानी चाहिए न्यूमरेटर से।
तो इसी के लिए ये फॉर्मूले कराए थे स्टार्टिंग में, जो फॉर्मूले लिखाए, ठीक है। तो फॉर्मूले उनको देख लो, मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। tan x इज इक्वल टू टी आ गया, ठीक है। सेक स्क्वायर और tan के साथ जब भी आता है तो हम tan को सपोज करते हैं सेक स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू आएगा dt, और रूट ऑफ सेक x tan x का वैल्यू दिया है टी स्क्वायर, और 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर dx। अगर यहाँ पे रूट नहीं होता तो ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता है। अगर रूट आ गया है तो log का फॉर्मूला बनेगा, log t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 लिख लिया प्लस c, और t की वैल्यू थी tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। कंडीशन क्या है कि जब भी tan और sec स्क्वायर आता है तो tan x को हमेशा सपोज किया जाता है, उसके बाद तो सॉल्विंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 1 डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। एक रूल बना लो कि जब भी डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा तो हमें हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना है। क्या मैंने बोला कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो हमें हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हम यूज कर लेंगे तो ये जो 5 फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक फॉर्मूले का फॉर्म डिनोमिनेटर में बन जाएगा। न्यूमरेटर तो 1 ही लिखा हुआ है, तो क्लियर हो गया। जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। ठीक है, मुझे लग रहा है दिमाग में आ गई होगी ये चीज। 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम लगाएं। तो पहले तो मैंने 9 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटा दिया, यानी 9 बाहर निकाल दिया। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो बाहर आ गया, यानी कॉमन निकाला, तो जो कॉमन निकाला उसी से डिवाइड कर दिया, 6/9 और 5/9 dx, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 1/9 1/, ठीक है। लेकिन याद रखना न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, तभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे। 2 आ गया, ये 3 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9 dx, ठीक है। अब इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल समझो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल होता है x का जो कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है 2/3, x का कोफिशिएंट होगा 2/3, उस कोफिशिएंट का हमें हाफ करना है। तो x का जो कोफिशिएंट होगा 2/3 उसका हाफ करना है, तो हाफ करने से वैल्यू आ जाएगी 1/3। जो वैल्यू 1/3 आएगी उसका हमें स्क्वायर करना है, वैल्यू आ जाएगी 1/9, 1/3 का स्क्वायर, और 1/9 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने अभी क्या बोला कि जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा उसमें x का कोफिशिएंट लेना है। x का कोफिशिएंट था 2/3, उस 2/3 का हाफ करना है, वैल्यू आ गई 1/3। तो जो वैल्यू हाफ करने के बाद निकल के आएगी उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर आ गया 1/9। स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ, ओवरऑल x के कोफिशिएंट का हमें हाफ करना है 1 पॉइंट, उससे जो वैल्यू निकल के आएगी उसका हम स्क्वायर करेंगे 2nd पॉइंट, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे ओवरऑल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बैलेंस रहेगा, ठीक है। 3 पॉइंट में मैंने डिवाइड कर दिया, x का कोफिशिएंट जो भी आए उसका हाफ कर दो, 1 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हाफ करने के बाद जो वैल्यू निकल के आए उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये 2nd पॉइंट हो गया। स्क्वायर से जो वैल्यू आती है उसको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, ये 3 पॉइंट हो गया। ऐसे करके अगर याद रखोगे तो याद रहेगा। ये 10th क्लास में मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, जिससे हम वैल्यू निकालते थे, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 1/9 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x, x के कोफिशिएंट का हाफ 1/3 आएगा, उसका स्क्वायर 1/9 आएगा, और 1/9 को स्क्वायर से जो वैल्यू आती है उसको ऐड और उसको सब्ट्रैक्ट,
ठीक है, ये अभी 2-3 क्वेश्चन में आएगा तो परेशान नहीं होना है, बार बार आएगा तो याद हो जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग के 3 टर्म से हमेशा होल स्क्वायर बनता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तो ये x प्लस 1/9 का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। फर्स्ट 3 टर्म से होल स्क्वायर बनेगा। 5/9 माइनस 1/9 वैल्यू आएगी 4/9। ठीक है, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ये 2/3 होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये फॉर्म बन रहा है 1/x² प्लस a² का। इधर देखो ये फॉर्मूला नंबर सेकंड आ रहा है। x² तो tan इनवर्स आएगा, x के प्लेस पे आ रहा है x प्लस 1/3। तो मैंने बताया था कि x के लिए जैसे फॉर्मूले होंगे वैसे ही लीनियर एक्सप्रेशन के लिए होंगे। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है, तो सेम फॉर्मूला होगा 1/a आता है, a के प्लेस पे लिखा है 2/3, है ना। tan इनवर्स x होता है, लेकिन x के प्लेस पे आ गया x प्लस 1/3 होल अपॉन a के प्लेस पे आ गया 2/3 प्लस c। इसको कट कर दिया, 3 3 जा 9, तो 1/3 2 जा 6 हो गया। tan इनवर्स और 3 न्यूमरेटर में जाएगा, 3x प्लस 1/3/2 प्लस c। ये आंसर हो गया। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर देना फाइनली। तो न्यूमरेटर में जब भी 1 आए, ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो, न्यूमरेटर में जब भी 1 आए और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए, तो डिनोमिनेटर के जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा उसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? x के कोफिशिएंट का हाफ, एक पॉइंट, जो हाफ से वैल्यू निकल के आएगी उसका स्क्वायर, सेकेंड पॉइंट, स्क्वायर से जो वैल्यू निकल के आएगी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और फर्स्ट 3 टर्म से हमेशा होल स्क्वायर बनेगा और उसके बाद कोई ना कोई फार्मूला बन जाएगा, जो ये फार्मूले मैंने लिखा दिए हैं, ठीक है, और सॉल्व करके आंसर आ गया। चलो हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन अब आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यही मेथड, इसी टाइप का मेथड रिपीट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन तो देखते हैं। इसमें भी देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, चाहे वो डायरेक्ट आ जाए चाहे वो रूट में आ जाएगा। मेथड यही है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लगाना है। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूल क्या होता है कि x² की वैल्यू को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, यही रूल होता है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो x² को नेगेटिव था तो माइनस बाहर निकाल लिया, हाईएस्ट डिग्री टर्म पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस बाहर निकाल लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6 और माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लिया, हाईएस्ट डिग्री टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए ये dx लिखा हुआ है। तो 1/x माइनस था, x² प्लस 6x, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, एक ही मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, x के कोफिशिएंट का हाफ, 6 का हाफ कितना होगा 3, एक पॉइंट हो गया, 6 का हाफ 3, और 3 जो वैल्यू आ गई है इसका हम x के कोफिशिएंट का हाफ तो कर दिया, ये एक स्टेप हो गया, इस वैल्यू को हम स्क्वायर कर देंगे, 9 आएगा, ये सेकंड स्टेप हो गया, जो 9 आया उसी 9 को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल लग रहा है कि नहीं? x के कोफिशिएंट का हाफ से जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर, और जो स्क्वायर आया उसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ माइनस फर्स्ट 3 टर्म से मैंने बताया था जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं तो होल स्क्वायर बनता है। तो ये किसका होल स्क्वायर है? x प्लस 3 होल स्क्वायर, और 9 और 7 होता है 16, माइनस 16। ठीक है, और रूट के अंदर ओवरऑल नेगेटिव तो आता नहीं है, तो क्या करें, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 16 हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया। माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, प्लस वाले को पहले लिखते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ, तिरछा हो गया है, चलो इस तरह से लिख लेते हैं। 16 का मतलब हो गया 4² माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1/रूट ऑफ a² माइनस x², a² माइनस x² किस में आ रहा है? लास्ट फॉर्मूले में। ठीक है, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए आता है, तो साइन इनवर्स x के प्लेस पे आ गया x प्लस 3, लीनियर है, x की तरह ही होगा, और a² के प्लेस पे यानी 4 आ गया है, तो अपॉन 4 प्लस c। सिंपल सा मेथड है कि न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन,
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रूट लगा हो या विदाउट रूट लगा हो तो हमें हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है। फॉर्मूला बनेगा, इन 5 में से कोई एक फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। डिनोमिनेटर में देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना हुआ है, नहीं बना है लेकिन बन जाएगा। x और x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा लेकिन बना नहीं है, बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, क्या हम इसको a प्लस बी इंटू एक्स लिख लें? ठीक है, इतने तो समझदार हो, 12th क्लास में आ गए तो ये तो समझ गए होगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। रूल क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी था, हाफ किया, ए प्लस बी बाई 2 हो गया। अब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और हाफ का स्क्वायर, और स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लास्ट में लिखा हुआ है ए प्लस बी डी एक्स। ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट हाफ किया और हाफ का स्क्वायर किया तो स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, वही तो लिखा है, उसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड को पहले लिखना है जिससे फॉर्मूला बन जाए, और फॉर्मूला बनाना ही है। ठीक है, फॉर्मूला बनाना है जिससे स्क्वायर आ जाए, क्योंकि स्क्वायर आएगा तभी तो फॉर्मूला बनेगा। एक्स प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट में, एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म से होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। आगे देखो, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ था, इसको हम इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का देखो एलसीएम आएगा 4, और माइनस कॉमन निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, तो माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, ए ध्यान से देखना, होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो प्लस वाला टर्म था माइनस प्लस से वो माइनस हो गया, एलसीएम लेंगे तो माइनस 4ab आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये माइनस था, ये प्लस था, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, मैंने देखा है क्लास में। तो माइनस और प्लस जब भी आता है तो माइनस बाहर निकाल लो पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस वाला टर्म हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। एलसीएम ध्यान से लेना, 1 4 जा 4 और 4। ठीक है, ये 12th क्लास में इतना रेलिवेंट नहीं है बताना, क्योंकि एलसीएम तो बहुत ऑर्डिनरी चीज़ हो जाती है 12th वालों के लिए। और dx तो भूलना ही नहीं, dx जरूर लिख दो, dx अपॉन रूट ऑफ x प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो इधर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2ab, फॉर्मूला बनेगा माइनस 2ab, फॉर्मूला बन जाएगा ना, माइनस 2ab लिख लिया अभी मैंने, 4 और dx लिखा ही हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, बना लेते हैं अगले स्टेप में। तो इसको लिखा मैंने x प्लस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, और इसको लिखा a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखो ये 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर सेकेंड लास्ट है। ठीक है, ये फॉर्म बन रहा है, इस फॉर्म का एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसको लिख दिया लॉग ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको लिख लो, एज इट इज लिख लो, और प्लस इसके बाद क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में रूट का एक्सप्रेशन होता है वो कंप्लीट लिख देते हैं, रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, मॉड प्लस सी। ठीक है, मॉड यहाँ से लगा दिया। इसमें चाहो तो सॉल्विंग कर लेना, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, ये एक टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। तो पहले तो ये फैक्टराइज फॉर्म में लिखा था, लेकिन 2 वैल्यूज थी एक्स एक्स की, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, एक्सप्रेशन आ जाए, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के बाद ये रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बना, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, और थोड़ा न्यू टाइप आएगा। 16 क्या देखने से लग रहा है नया मेथड है? बिल्कुल नया मेथड है, क्योंकि इससे पीछे वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके न्यूमरेटर में 1 आ रहा था,
और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर में लीनियर आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ रहा है। अगर न्यूमरेटर में लीनियर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या मेथड लगाएंगे, इसको देखते हैं। लेकिन इन फॉर्म्स को याद रखना, ठीक है। अगर इन फॉर्म्स को याद रखोगे तभी क्वेश्चन ईजी लगेंगे। तो अब जब इस टाइप का फॉर्म बनता है तो हम न्यूमरेटर को सबसे पहले अलग लिखते हैं। न्यूमरेटर कुछ भी हो जाए उसको अलग लिख लेते हैं। a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर का कर दिया, डिनोमिनेटर है 2x² प्लस x माइनस 3, डिफ्रेंशिएशन कर दिया प्लस b लिखा, ठीक है। न्यूमरेटर को लिखते हैं। अब इसका मेथड है जब न्यूमरेटर में लीनियर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए। तो न्यूमरेटर को लिखा a टाइम्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उस रूट को नहीं लिखेंगे, प्लस b, ठीक है। रूट आए या ना आए, रूट को नहीं लिखते हैं। 4x प्लस 3 a इंटू 4x² का डिफ्रेंशिएशन 2x² का डिफ्रेंशिएशन 4x और x का 1 प्लस b आ गया। इसको फिलहाल हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसको डालेंगे। 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई किया 4ax प्लस a प्लस b, ठीक है। अब कंपैरिजन कराते हैं। x का कोफिशिएंट देखो 4a लिखा हुआ है, इधर x का कोफिशिएंट 4 लिखा है, तो 4a इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। कंपैरिजन तो कर ही लेते हो। a प्लस बी ये कांस्टेंट वैल्यू है और इस तरफ क्या कांस्टेंट है 3, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3। a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3, देन वी गॉट b इज इक्वल टू 2। a और b की वैल्यू को पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में डाला, ठीक है। a और b पहले अननोन थे। 4x प्लस 3 है ना, थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ। a का वैल्यू 1 था और 4x प्लस 1, b का वैल्यू 2 आ गया। अब इसके बाद इसका तो हमें फॉर्म बनाना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का कंप्लीट फॉर्म बनाने के लिए दोनों साइड हम रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 का डिवाइड कर लेते हैं, दोनों साइड कर लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड डिवाइड कर लिया, रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 और रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3। अब क्वेश्चन आता है क्या ये क्यों लिखा, उसका रीजन समझ गए होगे। 4x प्लस 3 मेरे पास था, 4x प्लस 3 का एक एक्सप्रेशन निकाल लिया था, ये एक्सप्रेशन बन गया था 4x प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर नहीं आ रहा था। अगर डिनोमिनेटर आ जाए रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3, तो ये एक्सप्रेशन आ जाए और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसलिए मैंने दोनों साइड इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिस पे रूट लगाया उसको डिवाइड कर दिया। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, सब पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इस पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन लेफ्ट में चलेगा और क्वेश्चन जो लेफ्ट में चल रहा है उसकी सॉल्विंग, यानी उससे जो आंसर निकल के आएगा वो राइट में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 dx। अब डिनोमिनेटर में देखो 2x² का डिफरेंशिएशन 4x होता है और x का 1 और 3 का तो 0 होता है, लेकिन इसको हम सपोज करके देखेंगे और आज इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके बाद इसका एक रूल बना देंगे, ठीक है। रूल होता है लेकिन हम मेथड बता दें जिससे सबको समझ में आ जाए रूल बना कैसे। 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t सपोज किया, 2x² का डिफरेंशिएशन होगा 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt होता है। देखो न्यूमरेटर आ गया, ये न्यूमरेटर आ गया, तो यहाँ पे 4x प्लस 1 dx के प्लेस पे लिखेंगे हम dt लिख लेंगे और इस पूरे के प्लेस पे वैल्यू आएगी 2x² प्लस x माइनस 3 के प्लेस पे t, ठीक है। इसको t लिख दिया प्लस इधर आ गया 2, 1 अपॉन, जैसे ही 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा वैसे ही तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए और न्यूमरेटर में 1 आ जाए तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज चलेगा एक्सप्रेशन 2x² प्लस x माइनस 3 और इसको लिख लिया मैंने t टू दी पावर माइनस हाफ dt, t टू दी पावर माइनस हाफ dt। क्या मैं इसका इंटीग्रेशन करके दिखा दूं, t टू दी पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे
तो टी टू दी पावर प्लस हाफ बाई 1/2 टू टी टू दी पावर हाफ यानी 2√t। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 2√t। तो आज से एक रूल बन गया, हमें एक रूल याद रखना है। क्या रूल याद रखना है कि डिनोमिनेटर में रूट के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है और उसका डिफरेंशिएशन करने से अगर न्यूमरेटर आ जाता है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करें और न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर में जो रूट की वैल्यू उसको हम वैसा ही लिख देते हैं और आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आती है। क्या बताया मैंने, अगर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन करने से अगर न्यूमरेटर आ जाए तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट डिनोमिनेटर को लिख देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। प्लस 2 इंटू 1/x² का कोफिशिएंट 2 और x², ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में x² का कोफिशिएंट नहीं होता है तो जो कॉमन उसी से डिवाइड और -3/2 dx। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी। 2 t का वैल्यू था यही 2x² प्लस x -3। मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुन लो, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें और न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर की कंप्लीट वैल्यू लिख लेते हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखोगे तो ये सारे स्टेप स्किप हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे इंटीग्रेशन का। तो 2 से 2 कट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। रूल क्या होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ, 1/2 का हाफ 1/4 और 1/4 का स्क्वायर 1/16। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है 1/4 का स्क्वायर 1/16 आएगा। तो 1/16 को मैंने ऐड किया, 1/16 को सब्ट्रैक्ट किया और -3/2 dx। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ। मैंने सीधा मेथड बता दिया, उसको याद रखना, क्योंकि थोड़ा सॉल्विंग के लिए स्पेस कम पड़ गया है, स्टेप थोड़े ज़्यादा हो गए। 2√2x² प्लस x -3, ठीक है, प्लस अब देखो 1/, मैंने क्या बताया, फर्स्ट 3 टर्म से जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे होल स्क्वायर बनेगा, x + 1/4 होल स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों ही नेगेटिव आ रहे थे तो नेगेटिव मैंने बाहर लगा दिया, 16 हो गया 1 और 2 8 जा 16, तो 2 8 जा 16 आएगा और 8 3 जा 24 हो गया। ठीक है, माइनस दोनों में कॉमन निकाल लिया था क्योंकि इसमें भी माइनस आ रहा था, इसमें भी माइनस आ रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, माइनस आ रहा है, माइनस निकाल लिया और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें रूट लगा हुआ था, मैंने रूट छोड़ दिया है, लेकिन रूट लगा लेना। ठीक है, ये रूट लगा हुआ है ना, रूट लगा हुआ है तो इसमें भी रूट आएगा। ठीक है, रूट बिल्कुल आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 2x² प्लस x -3 प्लस देखो 1/√x + 1/4 होल स्क्वायर और ये 25/16 होगा। 25/16 का मतलब 5/4 होल स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो इसमें फॉर्मूला नंबर सेकंड लास्ट ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, x² - a² रूट में इसका फॉर्म बन रहा है। तो 2√2x² प्लस x -3 और प्लस log ऑफ, पहले तो हम x लिखते हैं, यानी x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, x + 1/4 और उसके बाद इसमें जो रूट की वैल्यू कंप्लीट है उसी को एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कर लेते हैं, कंप्लीट वैल्यू को लिख लेते हैं x + 1/4 होल स्क्वायर और -5/4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहो तो सॉल्व करके लिख लेना। तो पूरा मेथड समझो क्या है, न्यूमरेटर में जब भी लीनियर आ जाए, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए, न्यूमरेटर में लीनियर आ जाए, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का जो लीनियर है उसको a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b करना है। क्या करना है, a टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b। डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आ गई, a और b के टर्म में एक एक्सप्रेशन बन गया, राइट हैंड साइड में मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन आएगा, इक्वेट कर दिया दोनों साइड को, a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू को प्लेस्ड कर दिया, वैल्यू को प्लेस्ड करने के बाद 4x + 3 = 4x + 1 + 2 आ गया, ये वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर में देखो ये एक्सप्रेशन और रिक्वायर्ड था, अगर ये एक्सप्रेशन आ जाता
तो ये जो फॉर्म वो क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन का फॉर्म बन जाता है। इसलिए मैंने दोनों साइड रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये फॉर्म बन गया। ठीक है, ये फॉर्म बनने के लिए मैंने क्या किया, 2x² प्लस x माइनस 3 को सपोज किया था, इरेज कर दिया इधर। तो इसको t के इक्वल सपोज कर लिया, इसके बाद डिफरेंशिएशन किया, न्यूमरेटर आ गया। तो इसके बाद मैंने एक डायरेक्ट ट्रिक बना दी थी। ट्रिक क्या बनाई कि डिनोमिनेटर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाए तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, याद रखना है इसको। और इसके बाद न्यूमरेटर में 1 आ गया। जैसे ही न्यूमरेटर में 1 दिखा तुरंत आइडिया आना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दिया, सॉल्व करके आंसर आ गया। चलो हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसमें यही मेथड लगेगा, देखते हैं। न्यूमरेटर लीनियर, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, सेम मेथड है। तो हम क्या करें, न्यूमरेटर का जो लीनियर है वो a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस b लिख लिया। ठीक है, सेम मेथड किया है मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में बताया था। a इंटू डिफरेंशिएशन किया, 1 का 0, 2x का 2 आएगा और 3x स्क्वायर का 6x होगा प्लस b। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस a का मल्टीप्लाई किया 6ax प्लस b। ठीक है, x का ये टर्म है, उधर x का ये टर्म है, तो x का कोफिशिएंट 6 है और इधर x का कोफिशिएंट 5, तो इक्वेट किया a इज इक्वल टू 5/6 आ गया। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है 2a प्लस b, इधर कांस्टेंट क्या लिखा है -2। ठीक है, ये -2 की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू थी 5/6, 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, तो 2 3 जा 6 हो गया, है ना। तो b इज इक्वल टू -2 माइनस 5/3। इसको मैंने इधर सिंप्लीफाई किया बाई 1 करके, 3 आएगा, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, -6 -5 -11/3। तो ये b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 5/6, b की वैल्यू आ गई -11/3। ठीक है, 2a प्लस b इज इक्वल टू -2 हो गया था, a की वैल्यू 5/6 निकाल ली थी, सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके हमें ये वैल्यू गेन हो गई। a और b की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। 5x माइनस 2 होल अपॉन, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, हाईएस्ट पावर को पहले, देन 2x प्लस 1, और राइट हैंड साइड में देखो लिखा हुआ था a की वैल्यू थी 5/6 और 6x प्लस 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यही सेम वैल्यू आएगी, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और b के प्लेस पे था -11/3 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन फर्स्ट को लिख लिया है, इक्वेशन फर्स्ट को लिखा। 5x माइनस 2 था और a के प्लेस पे a का वैल्यू और b के प्लेस पे b का वैल्यू, और डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, जिससे ये कंप्लीट क्वेश्चन बन जाए, और दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ले लिया। ठीक है, समझ गए होगे। सेम मेथड किया है, 5/6 बाहर लिखा और इसको लिख दिया 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। न्यूमरेटर कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया 11/3। डिनोमिनेटर को जैसे ही देखोगे न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुरंत आइडिया आना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। ठीक है, देखो 5/6, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x होगा और 2x का 2 होगा, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ रहा है तो क्या करें, डिनोमिनेटर को लॉग में लिख लेते हैं। ठीक है, याद रखना क्या मेथड है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रेशन में अगर न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाती है तो डिनोमिनेटर को लॉग के इंडेक्स में लिख देते हैं। ठीक है, याद रखना, -11/3। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जानते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में नहीं होता है, तो 3 कॉमन निकाल लिया तो 3 से डिवाइड कर दिया, प्लस 1/3 dx। ये तो मैंने आंसर लिख दिया है, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया है, वो सेकंड वाले स्टेप का नहीं हुआ है, उसमें अभी कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना बचा हुआ है। तो देख लेते हैं, 11/3 का स्क्वायर 9 आता है। ठीक है, तो रूल क्या है, x का कोफिशिएंट 2/3, इसका हाफ कर लेते हैं, 2/3 का हाफ 1/3, और 1/3 का स्क्वायर 1/9 कॉर्नर में है, फिर से ध्यान से देखना, 1/9 को ऐड किया और 1/9 को सब्ट्रैक्ट किया और 1/3 लिखा हुआ था। x का कोफिशिएंट 2/3 का 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9 ऐड और 1/9 सब्ट्रैक्ट।
राइट हैंड, ये क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्वेश्चन यही रहेगा। सॉल्विंग को देख लो, आंसर को देख लो, 5/6 लॉग ऑफ, ये तो आ गया 3x² + 2x + 1, ठीक है ना, और -11/9, -11/9। अब देखो फर्स्ट 3 स्टेप से मैंने बोला था कि होल स्क्वायर बनता है, तो x + 1/3 का ये होल स्क्वायर बन गया। और 1/3 और 1/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2/9। सोच के देख लो, चाहो तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ, देख लो इधर बॉक्स में लिखा हुआ है -1/9, 1/3, 9 और 3 का एलसीएम आ गया 9, -1, 3 3 जा 9, 3 2/9 आया कि नहीं आया, तो 2/9 आ गया। क्या मुझे बताओ 2/9 को हम √2/3 लिख लें, √2/3 लिख लिया, ठीक है, 12th क्लास के हो, इतना तो समझ गए होगे तुरंत, ठीक है, 2/9 लिखा हुआ था, √2/3 स्क्वायर लिख लिया, तो 5/6 log ऑफ 3x² + 2x + 1 -11/9। अब देखो x² + a² का फॉर्मूला है, कोई रूट नहीं था, x² + a², स्टार्टिंग से फॉर्मूला नंबर सेकंड, x² + a², tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो 1/a आता है, 1/√2/3, 1/a का वैल्यू कितना है, √2/3 लिख दिया। फिर आता है tan इनवर्स, x का वैल्यू आएगा, है ना, x के प्लेस पे आ गया x + 1/3, डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगा √2/3, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक। तो किसी भी तरह से जगह बना के लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो गया। क्वेश्चन इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा था, तो बड़ा तो होना ही है ना, बात समझे। तो 3√2 आएगा। tan इनवर्स, तो 3 ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ, इसको हम अलग कर दें जिससे दिखाई दे, तो 3 टाइम्स ऑफ x + 1/3 और √2, ये आंसर आ गया। c को भूलना नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया, ठीक है। मेथड सेम है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, न्यूमरेटर में 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया, x² + a² का फॉर्मूला बना, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमरेटर लीनियर, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, मेथड याद आ गया होगा। न्यूमरेटर x + 2 को लिखेंगे a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b, x + 2 = a × 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा, और x² का 2x + b आ गया। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। x + 2 = 4a - 2ax + b, x का कोफिशिएंट 2 है और इधर x का कोफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू आ गई -1/2, और 4a + b कांस्टेंट वैल्यू था और इधर था 2, तो a की वैल्यू निकाल ली है -1/2 + b = 2 के इक्वल आएगा, 2 2 जा 4, -2 + b = 2, देन वी गेट b = 4, ठीक है, v की वैल्यू 4 आ गई। अब इसी इक्वेशन को ले लेते हैं x + 2, और राइट हैंड साइड में a का वैल्यू -½ हो गया, 4 - 2x, ठीक है, और b का वैल्यू 4 आ गया था। क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला बनाना है तो डिनोमिनेटर में √4x - x² से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड ये सेम वर्क करेंगे, 4x - x² से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी 4x - x² से डिवाइड कर दिया, और सबका इंटीग्रेशन ले लिया, सबका इंटीग्रेशन लिया देखो, और ये इंटीग्रेशन। -1/2 कांस्टेंट था, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, -1/2 कांस्टेंट लिखा था, 4 - 2x अपॉन √4x - x² dx। 4 इससे भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, 1/√, डिनोमिनेटर में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यूमरेटर में 1, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगेगा। इसके लिए हम क्या करें, x² को माइनस को बाहर निकाल दें, और हाईएस्ट डिग्री टर्म नेगेटिव नहीं होता है, तो माइनस बाहर निकाल दिया, x² - 4x, ठीक है। इसी में मेथड लगा दे रहे हैं, x का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर कर दो, 4 ऐड कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। x के कोफिशिएंट का हाफ किया,
4 था, हाफ किया 2 आएगा, स्क्वायर किया 4 आएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर। इसका मैंने मेथड बता दिया है। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी है, उसका डिफरेंशिएशन करने से अगर न्यूमरेटर आ जाए तो वही जो कंप्लीट रूट की वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसको लिख दो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये मेथड हम बता चुके हैं। मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर अगर वैल्यू लिखी है उसका डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर की जो कंप्लीट वैल्यू है उसको लिख दो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 2 से 2 कट हो गया, प्लस 4 1 अपॉन रूट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होल स्क्वायर बनेगा और 4 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर dx माइनस, ये तो आंसर हो गया, इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा इसी स्टेप में। तो ये माइनस का 2 स्क्वायर हो गया और x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर लास्ट। तो माइनस रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 1 अपॉन ए तो आता नहीं है इसमें, साइन इनवर्स x माइनस 2, ए का वैल्यू था 2 प्लस सी। समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे उसका लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। मेथड समझ गए होंगे, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, और प्लस b आ गया। अब तो सॉल्विंग है, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर का 2x और 4x का 4 होगा और 10 का 2 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट होगी। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2ax आएगा और प्लस 4a आएगा प्लस b। अब देखो इधर x का कोफिशिएंट 2a था और इधर x का कोफिशिएंट 5 था, तो 2a इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 5/2 आ गया। 4a प्लस b कॉन्स्टेंट वैल्यू थी और इधर माइनस 3 था तो माइनस 3 आ गया। 4 इंटू a का वैल्यू था 5/2 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3। a के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी क्योंकि a का वैल्यू निकाल लिया था, 2 2 जा 4 होता है, 5 2 जा 10 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3। तो ओवरऑल b की वैल्यू आ गई माइनस 13। a और b की वैल्यू निकाल लिया, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया, ठीक है। तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू a का वैल्यू था 5/3 और 2x प्लस 4 और b का वैल्यू निकाल लिया है 30। b के प्लेस पे b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया। अब फॉर्मूले का फॉर्म तो बनाना है, तो क्या करें, डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू लिखा हुआ था उससे दोनों साइड डिवाइड कर दिया फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू जो थी उससे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और इसमें भी सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इनसे डिवाइड कर दिया। -3 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और सबका इंटीग्रेशन ले लिया, और जब इंटीग्रेशन हम लेंगे तभी ये क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्म बन पाएगा। ठीक है, तो 5/2 तो कांस्टेंट हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और 4x का 4, तो मैंने रूल क्या बताया था, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर का अगर डिफरेंशिएशन करें तो न्यूमरेटर आ जाए तो हम क्या करें, तो डिनोमिनेटर की कंप्लीट वैल्यू को लिख देते हैं और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बार बार आ रहा है, याद हो गया होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर की वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाए तो क्या करें, डिनोमिनेटर को कंप्लीट लिख दो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, -13 देखो इधर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक्स का कोफिशिएंट 4 था, 4 का हाफ किया 2 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और 10 लिखा था 10 को 10 ही लिख दिया, कुछ भी चेंज नहीं है। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 किया तो -4 कर दिया, 10 है तो 10 लिखा। x का कोफिशिएंट 4 था, हाफ किया 2 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कब आइडिया है, जब न्यूमरेटर में 1 लिखा था और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। 2 से 2 कट हो गया, ये तो आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 13। देखो फर्स्ट 3 टर्म से होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर और 10 माइनस 4 वैल्यू 6 आएगी। क्या 6 को हम √6 होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लिख सकते हैं। तो 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो गया। ठीक है, -13। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला बना दिया, केवल यही फॉर्मूला बचा था जिसका यूज नहीं हुआ, तो इस फॉर्मूले का भी यूज हो गया,
इस फॉर्मूले में क्या आता है, log ऑफ, ये वैल्यू आ जाती है, x के प्लेस पे लिखा है x+2 और उसके बाद कंप्लीट देखो रूट की वैल्यू आ जाती है, तो कंप्लीट रूट की वैल्यू लिख दी x+2 होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 6 का स्क्वायर को हम चलो 6 ही लिख देते हैं प्लस c। ठीक है, तो ये सारे मेथड सेम है, यहाँ पे वो मेथड लगा दिया जो मैं बार बार बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के आंसर निकाल दिया। ये 0.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 0.5 एक्सरसाइज का जो लेक्चर है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। ओके, थैंक यू।